नमस्कार दोस्तों, जय माँ काली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ काली का आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पर सदैव बना रहे। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल काली माँ की बेटी में। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज हम बात करेंगे कि जो माता काली के भक्त हैं, जो उनकी सेवा करते हैं, उनकी साधना करते हैं, माँ के सेवक हैं, उनको क्रोध क्यों आता है, उन्हें गुस्सा क्यों आता है। मुझे कई लोगों ने कमेंट में पूछा है कि हम माता काली के उपासक हैं, माँ की सेवा करते हैं, लेकिन हमें गुस्सा बहुत आता है और ये गुस्सा कभी कभी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मन करता है कि सामने वाले का गला काट दें। गुस्सा कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं हम, इतना तीव्र हमें क्रोध आता है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि यदि कोई देवी के बारे में बात कर रहा है, कुछ गलत बोल रहा है या कुछ भी ऐसी बात चल रही है जो गलत है, तो आप गलत बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, समझ नहीं आता है कि क्या करें, सामने वाले को मार दें या खुद मर जाएं। तो ऐसा माता काली के साधक के साथ क्यों होता है और हम ऐसा क्या करें कि ये क्रोध शांत हो जाए। जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। देखिए, जो माँ काली हैं वो अपनी प्रचंडता के लिए जानी जाती हैं और जब ये प्रकट हुई थी तो महाकाली के रौद्र अवतार में प्रकट हुई थी। माँ को जब क्रोध आया था तो वो किसी से भी शांत नहीं हुआ था। और जब आप माँ की पूजा करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, उनके मंत्र जप करते हैं, निरंतर घंटों घंटों तक उनकी पूजा करते हैं, तो वो ऊर्जा, वो शक्ति आपके आसपास घूमने लगती है और धीरे धीरे वही ऊर्जा आपके अंदर समाहित होने लगती है। जब हमारा शरीर उस ऊर्जा को झेल नहीं पाता है तो वो ऊर्जा बाहर आने लगती है क्रोध के रूप में, क्योंकि हमारे शरीर की भी एक लिमिट होती है कि वो कितनी ऊर्जा झेल पाएगा। और जैसे ही ये लिमिट क्रॉस होती है तो उस साधक को क्रोध आने लगता है, वो बात बात पर, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लगता है, हमेशा चिड़चिड़ा रहने लगता है। और ऐसा भी होता है कि जब आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं और उनकी कृपा जब आपको प्राप्त होने लगती है तो आपके अंदर भी उस देवी के, उस शक्ति के गुण आने लगते हैं। जैसे अगर आप माँ काली की पूजा करते हैं तो माता काली कलयुग में जागृत है, अपनी प्रचंडता के लिए, अपने रौद्र स्वरूप के लिए जानी जाती है। उनको गुस्सा बहुत आता है और गुस्सा जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी खत्म भी हो जाता है। तो आपके अंदर भी फिर यही गुण आने लगते हैं, आपको भी गुस्सा आने लगता है। और इसके विपरीत जब आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो उनका जो स्वरूप है, उनके जो गुण हैं, वो आपके अंदर आने लगते हैं। आपके अंदर एक ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। आप हर किसी को अपनी ममतामयी दृष्टि से देखने लगते हैं। इस प्रकार आप जिस भी देवता की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, तो उनके गुण आपके अंदर स्वतः ही आने लगते हैं उनकी कृपा से। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि जो माँ काली की पूजा करते हैं वो सिर्फ माँ काली की ही पूजा करते हैं, वो अन्य किसी देवी देवता को नहीं मानते। जबकि मैं आपको अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि माँ काली कभी भी अकेले नहीं चलती हैं, उनके साथ उनकी योगिनियाँ चलती हैं, भैरव जी चलते हैं, शिव जी चलते हैं, हनुमान जी चलते हैं। माँ काली की पूजा के साथ शिव जी को भी मनाया जाता है, उनके सहायक देवी देवताओं को भी मनाया जाता है। क्योंकि माँ काली को जब क्रोध आया था तो सिर्फ महाकाल ही थे जो माता काली के क्रोध को शांत कर पाए थे। जब भगवान शिव माता काली के मार्ग में लेट गए थे माँ के क्रोध को शांत करने के लिए, और सामने से क्रोध में भरी हुई जब माता काली आई तो माँ के चरण शिव जी की छाती पर पड़ गए।
जिसके कारण माँ की जीवा बाहर आ गई, उनकी आंखें चौड़ी हो गई और वो काली कहलाईं। तो माँ ने जब देखा कि उनके चरण शिव जी के ऊपर है तो माँ का पूरा गुस्सा, क्रोध सब ठंडा पड़ गया। इसलिए माँ काली के जितने भी साधक हैं वो शिव जी को साथ लेकर चलें। माँ की पूजा से पहले और माँ की पूजा के बाद 2 माला ओम नमः शिवाय की जप करें। इससे आपका क्रोध शांत होगा। तो दोस्तों यही उपाय है जो आपको करना है। इससे आपके अंदर जो माता काली की प्रचंडता है, उनकी रौद्रता है, उसे भगवान शिव शांत करेंगे। तो आप माता काली के साथ उनकी भी आराधना करिए। इससे आपको भी माता काली की सेवा का पूर्ण फल मिलेगा। ओम नमः शिवाय मंत्र की 2 माला जाप करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो आप इसे ज़रूर करिए। तो ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और कमेंट में माँ की जयकारे लगाइए। धन्यवाद।